हाल आपको वहां से भी बड़ी खबर आ रही है। एमपी के 4 शहरों में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा। भोपाल में बनाए गए 50 सेंटर। 2 सत्रों में होगा परीक्षा का आयोजन। पहली पाली सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। लेट लतीफी जैसी किसी भी बहाने से बचने के लिए पहले से ही जो छात्र छात्राएं हैं इस परीक्षा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पहले से ही ये चेतावनी दे दी गई है कि 1 घंटे पहले आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी बनती है जब गेट बंद हो जाता है, छात्र छात्राएं पहुंचते हैं, सपने टूटने का भी डर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए, क्योंकि यूपीएससी जैसी जो परीक्षा है इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक महज केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, आज यूपीएससी की परीक्षा है, तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, छात्र छात्राएं भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही परिजन, अगर रायपुर की बात करें तो परिजन भी पहुंचे हुए हैं। वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्या सभी छात्र पहुंच गए हैं, लेट लतीफी जैसी कोई असुविधा तो नहीं हुई है, और सुरक्षा के क्या इंतजाम? देखिए, अगर बात करें तो देश भर में आज जो है यूपीएस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स उसका आयोजन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 5 जो बड़े शहर हैं उसमें अगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 शिफ्ट में जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहली शिफ्ट 9 बजे से है और दूसरी 2 बजे से। इसके लिए जो है बच्चों को एंट्री गेट पे 9 बजे पहुंचना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, 9 बजे के बाद कहीं ना कहीं बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो लगभग सभी बच्चे जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंच गए। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ से प्रदेश भर के बच्चे जो है शामिल हुए हैं। अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर में जो है 36 परीक्षा सेंटर बनाए हैं, जिसमें लगभग 14,000 से ज्यादा बच्चे जो है शामिल होने वाले हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 30 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे जो है परीक्षा देने आएंगे। आपको बता दें कि जो पहली पाली की परीक्षा है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है और इसकी जो एंट्री रेट है 9:30 बजे बंद हो जाएगी और परीक्षा जो है सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। उसके पहले जो सारी चीजें होती है वो होंगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की अगर बात करें तो दूसरी शिफ्ट जो है 2 बजे, उसके लिए 2:30 बजे जो है एंट्री बंद हो जाएगी और दोपहर 4:30 बजे से जो है दूसरे पारी की परीक्षा होगी। तो इससे पहले जो है अभ्यर्थियों को सारी चीजें जो है गाइडलाइन दी गई है कि 30 मिनट पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, साथ में एडमिट कार्ड रखना है, बिना प्रवेश पत्र को जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो वैध पहचान पत्र लाना वो भी बेहद जरूरी है। जो सारी जानकारियां हैं वो मैच होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा हमने नीट यूजी की परीक्षा में देखा था कि तेज आंधी और बारिश के कारण जो 24 केंद्र थे वहां की बिजली गुल हो गई थी, तो अब इस पेपर के लिए जो है कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर डाला गया है। अधिकारियों को जो है सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी का पेपर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके लिहाज से जो है बाकी सारी सुविधाएं तो की गई हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह की तैनाती की गई है सेंटर्स पे। बच्चों की अगर अचानक तबीयत खराब हो जाती तो उसके लिए, लेकिन इस बार जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को भी जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो जिससे बच्चों का जो है पेपर बिगड़े या उनको कहीं भी जो है असहजता महसूस हो, क्योंकि यूपीएससी का पेपर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ये परीक्षा जो है आज देश भर में आयोजित की जा रही है। तो बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अंजलि। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये परीक्षा होती है, कई सपने इस परीक्षा से जुड़े होते हैं, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि उन परिजनों के भी, क्योंकि बच्चों की मेहनत में रात रात भर परिजन भी जगते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की गई, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है।